Dear students, this is the first lesson of class 9th SST हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है। इससे पहले दो पार्ट्स आप इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तीसरा पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रांस में मोनार्की राजतंत्र का अंत हुआ और जो गणतंत्र रिपब्लिक बना फ्रांस। इससे पहले आपने लुइस 16 के बारे में यहाँ पर देखा और लुइस 16 का अंत किस प्रकार हुआ और कैसे जो नेशनल असेंबली थी उनके द्वारा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेरेशन जब फ्रांस में होता है तो मैंस को राइट्स मिलते हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन या इक्वलिटी वाले राइट्स जो हैं, समानता का अधिकार, ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं। और इस वीडियो की तीसरे पार्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस जो है मोनार्की का अंत वहाँ पर होता है और रिपब्लिक एक कंट्री फ्रांस बनता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। फ्रांस की जो सिचुएशन है आने वाले सालों में बहुत तनावपूर्ण, टेंस से बनी रही। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into sacred negotiation with the king of Prussia। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो लुई 16 ने साइन कर दिए थे, लेकिन पर्शिया के राजा से उसकी निगोशिएशन मीन्स गुप्त वार्ता चल रही थी। रूलर ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज टू were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। अब जो फ्रांस की घटना इवेंट था उससे पड़ोसी देशों के जो राजा थे वो भी चिंतित थे, क्योंकि 1789 की जो समर में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन जो पड़ोसी राजाओं ने वहाँ पर सेना ट्रूप्स भेजने की योजना प्लान बना लिया था। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। ये सब कुछ हो पाता, इससे पहले इस योजना पर कुछ हो पाता, इससे पहले नेशनल असेंबली ने 1792 में जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी दे शो। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, प्रांत की प्रोविंस के हजारों जो वॉलंटियर्स स्वयं सेवी थे उन्होंने सेना में भर्ती होने लगे, उसके लिए अपने आप को तैयार किया। दे सॉ एज द वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। उन्होंने इस युद्ध को यूरोप के जो राजा और एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग, जो रिच वर्ग है, इनके विरुद्ध जनता की लड़ाई के रूप में इसको लिया। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वॉज पैट्रियोटिक सॉन्ग भी मर्सिलेज करके उन्होंने बनाया, कंपोज्ड बाय द पोएट। जिसने ये मर्सिले करके ये सॉन्ग बनाया, इस पोएट का नाम था रोजे डी लाइल। इट वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया? फर्स्ट टाइम by volunteers from Marseillais as they marched into Paris and so got its name। अब पहली बार मार्सिलेज करके ये सॉन्ग जो है इन वॉलंटियर्स ने पेरिस की ओर मार्च करते हुए इसको गाया गया। द मार्सिलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का जो है राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है मार्सिले फ्रांस का। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स थ्रू ब्रॉट लूजेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब जो क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी वॉर था, क्रांतिकारियों का युद्ध था, इससे जो है बहुत हानियाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी लोगों को। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning living and looking after their families। अब पुरुष जो थे, मैन जो थे, फ्रंट पे जाते थे लड़ने के लिए, और जो वुमेन्स थी, महिलाएं, उनको रोजी रोटी, अपना जो लिविंग है वो कमाने की जिम्मेदारी वुमेन्स, औरतों के कंधों पर आ गई थी। आफ्टर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस। अब देखो यहाँ पर देश की जो पॉपुलेशन थी
लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, बड़ा हिस्सा जो था जनसंख्या का, वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और उस आबादी के बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि इस क्रांति रेवोल्यूशन में आगे इसको कैरिड करने की, बढ़ने की ज़रूरत है इस क्रांति को, क्योंकि 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एरिस्टोक्रेसी जो रिच वर्ग था, अमीर लोगों को राजनीतिक अधिकार इसमें प्राप्त हुए थे। पॉलिटिकल क्लब बिकेन एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान दियर वन फॉर्म ऑफ एक्शन। अब जो पॉलिटिकल क्लब थे, राजनीतिक क्लब, उन्होंने जो है सरकारी नीतियों पर जमा होकर, एक जगह पे जमा होकर, और उसकी जो पॉलिसीज थी, प्लान थे, उस पर वो लोग बहस करते थे, डिस्कस करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबियन विच गॉट इट्स नेम फॉर्म ऑफ कॉन्वेंट सेंट जैकोब इन पेरिस। अब उनमें से एक जैकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम जो है कॉन्वेंट के सेंट जैकब के नाम से पड़ा था, जो कि पेरिस के थे। और अब जो है वोमेन टू who had been active throughout this period formed their own clubs। अब जो वोमेन थे वो भी इस क्लब में बहुत एक्टिव थे, मतलब उनका वो भी सक्रिय थी, उन्होंने अपना क्लब बना लिया था। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। सेक्शन 4 में जो है उनकी जो गतिविधियां थी और उनके डिमांड्स, मांग थे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पेरा, द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबियन क्लब के जो मुख्यतः समाज के कम प्रॉस्परस में जो समृद्ध लोग थे, उस हिस्से से लोग आते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शूज मेकर, पेस्ट्री वॉक कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। उसमें से कौन थे? देखो, शॉपकीपर्स दुकानदार हैं, आर्टिजन्स कारीगर लोग हैं, और शू मेकर जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, या वॉच बनाने वाले, या प्रिंटिंग करने वाले, या फिर सर्वेंट नौकर, डेली वेज वर्कर, दिहाड़ी वाले जो मजदूर, वो शामिल थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब उनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। A large group among the Jacobians decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers। अब जैकोबियन का जो एक बड़ा क्लास था, बड़ा वर्ग, उन्होंने जो है जो कामगारों के धारीदार लंबी पतलून होती है, पैंट होता है, जो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर है, लंबी जो पतलून है स्ट्राइप्स में से धारीदार, वो पहनने का निर्णय उन्होंने किया। अब उन्हें ऐसा क्यों किया? देखो, दिस वॉज to set themselves apart from the fashionable section of society, especially noble who wore knee breeches। ऐसा उन्हें इसलिए किया, जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उस वर्ग के जो खास तौर से जो है घुटनों तक, नी तक ब्रीसेस पहनते थे, उन लोगों से खुद को अलग करने के लिए ये सब उनके द्वारा किया गया। इट was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। अब यह ब्रीचेज जो है पहनने वाले जो उनको एरिस्टोक्रेसी लोग थे, उनकी सत्ता समाप्ति के लिए, उनके पावर्स को एंड करने के लिए उनका ये ऐलान था, एक प्रोक्लेमिनेशन उन लोगों ने किया था, एक घोषणा की थी उन लोगों ने। Next, these Jacobian came to be known as Sansculottes, literally meaning those without knee breeches। अब इन जैकोबियन को जो है सैनक्लोटस करके जाना गया, जिसका लिटरेरी अर्थ बिना घुटनों वाले, विदाउट नी, दोज विदाउट नी ब्रीचेज, बिना घुटनों वाले, जिनका लिटरेरी मीनिंग है। सैनक्लोटस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। अब जो सैनक्लोटस थे, उन्होंने लाल रंग की टोपी भी पहनी, जो लिबर्टी, स्वतंत्रता को सिंबलाइज करती थी, स्वतंत्र लिबर्टी का प्रतीक थी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो।
लेकिन महिलाओं को ऐसी करने के लिए अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी। In the summer of 1792, the Jacobian planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supply and high price of food. अब देखो 92 में क्या हुआ कि समर में जैकोबियन ने जो है जो फूड सप्लाई थी, मंच खाने पीने वाले जो पदार्थ थे उनकी महंगाई और उनके अभाव से नाराज़ जो पेरिस के लोग थे, पर्शियंस मीन्स पेरिस के लोग, वो लोग नाराज़ थे। उनको लेकर एक विद्रोह करने की योजना बनाई। On the morning of August 10, they stormed the palace of टुलेरीज। अब टुलेरिए के जो पैलेस मीन्स महल था, वहाँ पर उन लोगों ने हमला कर दिया 10 अगस्त की मॉर्निंग को। मैस्क्योर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर several hours। राजा का जो गार्ड था उसको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक जो है बंधक बना दिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके बाद जो है असेंबली ने शाही परिवार को, जो रॉयल फैमिली है, उसको जेल में डालने का प्रस्ताव जो है पारित किया। इलेक्शंस वो हेल्ड, चुनाव कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब 21 वाले जो लोग थे, मीन्स 21 साल से अधिक वाले उम्र के लोग, चाहे वो वेल्थ उनके पास हो या ना हो, या संपत्ति हो या नहीं हो, सभी को जो है मतदान का अधिकार, वोटिंग का राइट से उनको दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली थी, नवनिर्वाचित असेंबली, उसका जो है कन्वेंशन करके नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। अब 21 सितंबर को जो है राजतंत्र का अंत हो गया। एबोलिश द मोनार्की में से राजतंत्र का अंत हो गया और एक गणतंत्र जो है घोषित हो। मोनार्की का जब अंत हुआ 21 सितंबर 1772 में, और फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया, मीन्स गणतंत्र घोषित कर दिया। अब गणतंत्र क्या होता है देखो, एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रिपब्लिक यानी गणतंत्र उसको कहा जाता है जहाँ पे जो है गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं उनको जनता स्वयं चुनती है, और जो सरकार का मुखिया होता है, हेड होता है गवर्नमेंट का, उसको भी जनता चुनती है। उस फॉर्म को रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। देयर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की। अब वहाँ पे वंशानुगत वाली राजशाही, राजतंत्र नहीं रहा है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ अदर कंट्री देयर आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। अब आप लोग जो है कुछ रिपब्लिक देशों के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करके जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि कैसे वो कब गणतंत्र बने। लुइस 16 was sentenced to death by a court on charge of treason। ट्रीजन मीन्स होता है देशद्रोह। अब लुइस 16 को देखो न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई वहाँ पे फ्रांस में। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde। अब 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसको सार्वजनिक रूप से, पब्लिसिटी मीन्स सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूटेड मीन्स लटका दिया गया फांसी पे। द क्वीन मैरी एंटोनीटे मेट विथ द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। अब उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, उसका भी यही हाल हुआ। उसके बाद क्या होता है 3.1 में देखेंगे द रेन ऑफ टेरर। टेरर मीन्स आतंक, रेन मीन्स राज, मीन्स आतंक का राज अब इस्टाब्लिश होता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 94 इज रिफर्ड टू एज रेन ऑफ टेरर। 93 से 94 का जो पीरियड है उसको आतंक का युग फ्रांस में माना जाता है। अब इसमें क्या हुआ देखो, रोबेस्पियर
followed a policy of severe control and punishment। रोबेस्पियर में जो है बहुत सख्त कंट्रोल, नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई उनने। All those whom he was being enemies of the Republic, ex-nobles, color की members of other political parties। अब देखो जिस उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के इनमी शत्रु थे, चाहे वो नोबल्स हैं या कलर की हैं, पादरी या कुलीन वर्ग के, या मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, even member of his own party who did not agree with his methods were arrested। चाहे वो उनके पार्टी के खुद के सदस्य हैं, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले लोग हों, उन सभी को जो है अरेस्ट करके जेल में डाला जाता था। इम्प्रिजेंट एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और एक क्रांतिकारी जो न्यायालय था उनके द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर, अब अगर न्यायालय के द्वारा उनको दोषी पाया गया, गिल्टी पाया गया, तो गिलोटिन करके उनको जो है एक मशीन थी गिलोटिन, उनको क्या कर दिया जाता था, गिलोटिन। द गिलोटिन, अब गिलोटिन क्या है? गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड। एक 2 खंबे जो है उसमें होते हैं और बीच में एक ब्लेड, आरी मशीन वाली जो ब्लेड है, विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड, जहाँ पर आदमी को रख के उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। बी हेडेड पर्सन का अलग कर दिया जाता है हेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। अब इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर जो है पड़ा है। रोबेस्पियरी गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइस। अब इसने क्या किया, सरकार में सुधार जो है, कानून बनाकर जो वेजेस थे और जो प्राइस थी उसकी अधिकतम सीमा, मैक्सिमम सीलिंग, अधिकतम सीमा तय कर दी, ऐसा लॉ बना दिया। मीट एंड ब्रेड और राशन, मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई, मीन्स कंट्रोल से मिलेगा मीट और ब्रेड। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at a price fixed by the government। अब किसानों को जो है अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा जो फिक्स्ड रेट है, तय कीमत है, उस पर बेचने के लिए फोर्स किया गया, बाध्य किया गया। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो बहुत महंगा सफ़ेद आटा है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी ईगलाइट इक्वलिटी ब्रेड, मीन्स समता रोटी, एक समान रोटी जो है सभी लोग खाएंगे। और लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो किससे बनता था, साबुत गेहूं से बनता था। समान रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। Equality was also sought to be practiced through form of speech and address। अब देखो स्पीच बोलना और संबोधन करना, उस बोलचाल और संबोधन में भी बराबर का जो आचार व्यवहार है वो लागू करने की कोशिश यहाँ पर की गई। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल मॉन्स्यूर महाशय, सर करके बोला जाता है या मैडम करके बोला। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ, अब सर या मैडम करके जो बोला जाता था अब उनको क्या बोला जाने लगा, सिटोयन या सिटोयनी, सिटीजन्स। मीन्स सर और मैडम कोई यूज़ नहीं करेगा, मैन के लिए सिटोयंस और वुमेन के लिए सिटोयनी का यूज़ किया जाएगा, नागरिक जिसका अर्थ होता है सिटीजन। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके जो भवन थे, बिल्डिंग्स, उनको बैरक या ऑफिस दफ्तर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिटिकल सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation। अब रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी relentlessly मीन्स बहुत सख्ती से लागू किया, उसके सपोर्टर्स भी बहुत परेशान हो गए उससे। began to demand modern मीन्स कुछ मॉडर्न करने की डिमांड वो करने लगे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू
गिलोटीन। अब देखो 1794 में कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, गिल्टी उसको पाया, और कॉन्विक्टेड में से केस चला और गिल्टी पाया, उसको अरेस्ट करके उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार जो है इसका भी, रोबेस्पियर का भी अंत हो गया। नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें देखेंगे आप कैसे जो है रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो इस पिक्चर में मैं दिखाने की कोशिश की है, और रोम के प्रतीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कैसा यहाँ पे मंडप बना है, और इस मंडप को कभी भी तोड़ा जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ इसमें दी है। आप 3.1 में आप देखेंगे और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी शासित जो फ्रांस है उसके बारे में। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब जो जैकोबिन सरकार का पतन हुआ उसके बाद जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास का जो रिच लोग थे उनके पास सत्ता आ गई, उनके हाथों में अब सत्ता आ गई। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society। अब जो नया संविधान था उसके तहत जो संपत्तिहीन वाले, जो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, नॉन प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन था, उसको मताधिकार से जो है वोट देने से मना कर दिया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस संविधान ने जो है 2 विधान परिषदों का, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषदों का प्रावधान रखा था। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। अब इन परिषदों में 5 जो मेंबर्स थे, एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था। एक कार्यपालिका डायरेक्टरी 5 मेंबर्स वाली थी, उसको नियुक्त किया गया था। दिस वॉज मींट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। अब इस प्रावधान में क्या था, जो जैकोबियन शासनकाल वाली जो एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से जो है बचने की कोशिश की गई थी। मीन्स पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी, उसके खिलाफ था ये। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। जब डायरेक्टरों को जो है झगड़ा हो जाता था तो विधान परिषद या परिषद के द्वारा उनको जो है बर्खास्त करने की कोशिश, डिसमिस करने की कोशिश की जाती थी। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप नेपोलियन बोनापार्ट। अब डायरेक्टरी की जो ये राजनीतिक अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता, इसके कारण जो है जो नेपोलियन था, मिलिट्री डिक्टेटर, सैनिक तानाशाह, उसका राइज होता है। पेव द वे मीन्स मार्ग जो है सरल हो जाता है उसके राइज होने के लिए, उसको अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्वरूप में इस प्रकार के परिवर्तन जो हैं आते हैं। द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इस दौरान जो है स्वतंत्रता, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century। of समानता, इक्वलिटी या स्वतंत्रता, फ्रीडम, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व, समान बंधुत्व के आदर्श बने रहें, इस प्रकार के भाव इसमें इस स्वरूप में आते हैं। और इन जो राजनीतिक आंदोलन हैं इनको भी फ्रांस
जो है जारी रखता है, और इसके कारण पूरी यूरोप में आने वाली सदी में जो है, आने वाले वर्षों में पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ता है। फोर्थ, डिड ओमन हैव अ रिवोल्यूशन। इस पार्ट में बस इतना ही। उसके बाद महिलाओं के द्वारा जो क्रांति की गई, इसको डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में। इससे ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट्स जो है डिस्कस हो चुके हैं, जिसको आप यूट्यूब चैनल पे जाकर आराम से देख सकते हैं। थैंक्स।